अस्सलामुअलैकुम जी नाजरीन। तो आप देख रहे हैं बाबे इमाम टीवी और बाबे इमाम टीवी पर आज मैं आपके सामने इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम की एक हदीस पेश करने जा रहा हूँ जो ज़हूर इमाम महदी अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक़ है। तो आज की ये जो हदीस है इसका रावी जनाब जाबर जोफ़ी जो इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम के बहुत ही जलील कदर सहाबी हैं। हम इससे पहले कि आएँ सबसे पहले हम देखते हैं स्क्रीन पर कि हमारे पास ये हदीस जो है इसमें इमाम अलैहिस्सलाम क्या फरमाते हैं। स्क्रीन पर यकीनन आपको हदीस नज़र आ रही है। रवायत जाबर जोफ़ी से। जाबर जोफ़ी रवायत करते हैं कि इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अपनी जगह पर जम कर बैठ जाओ और हाथ पैरों को हरकत मत दो यहाँ तक कि वो अलामतें ज़ाहिर हो जाएं जो मैं बयान कर रहा हूँ। एक मनादी दमिश्क से आवाज़ देगा और इसके देहातों में से एक देहात दनस जाएगा और मस्जिद दमिश्क का एक हिस्सा मुनहदम हो जाएगा। तो तुम जब ये देखो कि तुर्क दमिश्क से गुजर गए और जजीरा में वारद हो गए तो ये साल वो साल होगा जिसमें सरजमीन अरब के चप्पा चप्पा पर इख्तलाफ होगा। इस वक्त अहले शाम 3 मुख्तलिफ परचमों के तले जमा होंगे। एक जर्द और सफ़ेद होगा, दूसरा सुर्ख और सफ़ेद होगा और तीसरा सुफियानी का परचम होगा। सुफियानी अपने नहाई रिश्तेदारों के साथ जो बनी कलब से होंगे खरूज करेगा और बनी जम अलकमार पर जो कि कबीला मज़र की शाख है हमला करेगा और ऐसी जंग करेगा कि वैसी माजी में कभी नहीं हुई होगी। फिर कबीला बनी जम्ब अलहमार का एक शख्स दमिश्क आएगा और वो इसके साथी इस तरह कत्ल होंगे जैसे कोई कत्ल ना हुआ होगा। यही इस आयत का इशारा है जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया है फिर ग्रोह ने बाहम इख्तलाफ किया तो जिन लोगों ने कुफ इख्तियार किया है कि इन पर वाय हो कि वो इस बड़े दिन को देखेंगे। ये सूरा मरियम की 37 नंबर आयत है। सुफियानी और इसके साथी खरूज करेंगे और इनका मकसद औलाद रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और शियान आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम को कत्ल के सिवा कुछ और न होगा। और वो एक लश्कर को कूफा की तरफ भेजेगा जो शियों में से कुछ को कत्ल करेगा और कुछ को सूली देगा और एक परचम खुरासान की तरफ से आएगा और इस परचम वाले दूसरे साहल पर पड़ाव डालेंगे और शियों में से एक कमज़ोर शख्स सुफियानी के मुकाबले के लिए अपने साथियों के साथ खरूज करेगा और कूफा की पुश्त पर इससे जंग करके मगलूब हो जाएगा। फिर सुफियानी एक दूसरा लश्कर मदीना की तरफ भेजेगा और महदी अलैहिस्सलाम और मंसूर निकल जाएंगे और लश्कर सादात के हर छोटे बड़े को कैद कर देगा और वक्त एक लश्कर दोनों शख्सों महदी अलैहिस्सलाम और मंसूर की तलाश में रवाना होगा और महदी अलैहिस्सलाम सुन्नत मूसा अलैहिस्सलाम के मुताबिक मदीना से हिरासा होकर निकलेगा और इसी हाल में मक्का में वारद होगा और वो लश्कर जो भी इसके ताक़ब में भी होगा। जब वो लश्कर मक्का और मदीना के दरमियान वाक़या बेयाबान मकाम बैदा पर पहुँचेगा तो सारी फौजी ज़मीन में दंस कर हलाक हो जाएंगे। फ़कत एक शख्स जिंदा बचेगा जो इनकी हिलाकत की खबर लेकर
जाएगा। फिर कायम और रुकन और मकाम के दरमियान खड़े होकर नमाज पढ़ेगा और इसका वजीर इसके साथ होगा। फिर वो पलटेगा और लोगों से खताब करेगा कि ऐ लोगों, हम अल्लाह से मदद चाहते हैं कि जिन लोगों ने हम आले मोहम्मद पर जुल्म किया और हमारे हक को छीन लिया, अल्लाह हमें इन पर कामयाब करे। जो अल्लाह के बारे में कोई बहस करना चाहता है वो आए, इसलिए कि मैं अल्लाह के नज़दीक तर हूँ। और जो आदम अलैहिस्सलाम के बारे में गुफ्तगू करना चाहता है वो आए, इसलिए कि मैं सब की निस्बत आदम से ज़्यादा नज़दीक तर हूँ। और जो नूह अलैहिस्सलाम के बारे में बहस करना चाहता है वो आए, इसलिए कि मैं नूह अलैहिस्सलाम से नज़दीक हूँ। और जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में बहस करना चाहता है वो आए, इसलिए कि मैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम के नज़दीक तर हूँ। और जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बहस करना चाहता है वो आए, इसलिए कि मैं सबकी निस्बत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नज़दीक तर हूँ। और जो हमसे अंबिया के बारे में बहस करना चाहता है वो आए, इसलिए कि हम अंबिया के नज़दीक तर हैं। और जो किताब खुदा के बारे में हमसे बहस करना चाहता है वो आए, इसलिए कि किताब खुदा से सबसे ज़्यादा नज़दीक हम हैं। हम गवाही देते हैं और हर मुसलमान गवाही देगा कि हम पर जुल्म किया गया, हमें निकाला गया और हम पर तहदी की गई। हमें हमारे वतन से, हमारे माल से और हमारे घरों से बेदखल कर दिया गया। आज हम अल्लाह से नुसरत के तलबगार हैं और हर मुसलमान से मदद चाहते हैं। इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, खुदा की कसम इस वक्त 313 अशखास जिनमें 50 औरतें भी होंगी, ये सब फजल खज़ां के लक्काह अबर की तरह गैर मौसम हज में मक्के में जमा हो जाएंगे। ये सब एक दूसरे के पीछे आएंगे। इस ही को परवरदिगार आलम ने फरमाया है, तुम जहां कहीं भी हो अल्लाह तुम सबको एक जगह जमा कर देगा। यकीनन अल्लाह हर शय पर कादर है। इस वक्त औलाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में से एक शख्स कहेगा कि इस शहर मक्का के लोग, फिर वो 313 अशखास रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अहदनामा, इनका परचम और इनका असला कायम के पास देखकर रुकन और मकाम के दरमियान इसकी बाहित करेंगे। फिर सब शहर मक्का से बाहर निकल आएंगे और इसका वजीर इसके साथ होगा। इस वक्त एक मुनादी आसमान से इसका नाम लेकर आवाज देगा और इसके ज़हूर की इत्तला देगा। इस आवाज को दुनिया के सारे लोग सुनेंगे। इसका नाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है। अगर यह बात तुम्हारे लिए मुश्तबा हो जाए तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अहदनामा, इनका परचम, इनका असला और नफ्स ज़की जो औलाद हुसैन अलैहिस्सलाम से है, ये तुम्हारे लिए मुश्तबा नहीं होंगे। और अगर ये भी मुश्तबा हो जाए तो वो आसमानी आवाज़ तुम्हारे लिए मुश्तबा न होगी जिसमें इसका नाम लेकर ज़हूर की खबर दी जाएगी। फिर जनाब जाबर जोफ़ी से इरशाद फरमाया कि खबरदार, सादात में से महदूदे चंद लोग मदई होंगे, इनकी तरफ इतना न करना, इसलिए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अली अलैहिस्सलाम की हुकूमत एक बार है और इनके गैरों की हुकूमत बार बार है। लिहाजा घर बैठो और इन दावेदारों में से किसी की पैरवी न करो
यहाँ तक कि औलाद हुसैन अलैहिस्सलाम में से एक मर्द को देखो जिसके पास रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अहदनामा, परचम और असला है, इसलिए कि वो अहदनामा अली बिन अल हुसैन अलैहिस्सलाम तक पहुंचा और इनके बाद मोहम्मद बिन अली अलैहिस्सलाम खुद अपनी तरफ इशारा किया, इन तक पहुंचा। इसके बाद जो खुदा चाहे करेगा, तो हमेशा इन लोगों के साथ रहो और अशखास मज़कूरा से बचते रहो। तो जब ख़ानदान रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक शख्स 313 अशखास के साथ खरूज करे और इसके पास रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अलम भी हो और मदीना का कस्द करे, यहाँ तक कि जब मकाम बैदा मक्का और मदीना के दरमियान एक मकान से गुजरे तो कहे कि ये इस कौम की जगह है जो अल्लाह के हुक्म से दंसने वाली है, जैसा कि अल्लाह ने कहा है कि तू क्या वो लोग जो मक्कर से गुनाह करते हैं इन्हें इत्मीनान हो गया और खौफ नहीं है कि अल्लाह ने इन्हें ज़मीन में दंसा दे या ऐसी तरफ से इन पर अजाब आ जाए जिसका इन्हें गुमान भी ना हो, या इन्हें मशगूलियत की हालत में इजाब इलाही गिरफ्तार कर ले तो वो लोग इसे ज़ेर नहीं कर सकते। फिर जब वो मदीना पहुंचेगा तो मोहम्मद बिन शजरी को यूसुफ की तरह जिंदान से निकालेगा, फिर कूफा आएगा और एक तवील मुद्दत तक वहां क़याम करेगा। इसके बाद वो हुक्म खुदा से कूफा पर गालिब आ जाएगा, फिर अपने साथियों के साथ अजरा पहुंचेगा और यहाँ पर बहुत से लोग इसके साथ हो जाएंगे। इस वक्त सुफियानी वादी रमला में होगा, फिर दोनों लश्कर एक दूसरे से मुलाकात करेंगे और वो तब्दीली का दिन होगा, इसलिए कि शियाने आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम में से जो सुफियानी के साथ होंगे वो कायम के साथ मुल्हक होंगे और दोस्ताने आले अबू सुफियान जो कायम के साथ होंगे वो सुफियानी के लश्कर में चले जाएंगे। इस वक्त हर शख्स अपने हकीकी परचम के ज़ेरे साया चला जाएगा और वो तब्दीली का दिन होगा। अमीर अल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इस दिन सुफियानी अपने तमाम साथियों के साथ कत्ल हो जाएगा, यहाँ तक कि एक शख्स भी जिंदा ना बचेगा कि इनकी खबर ली जा सके। वो शख्स बदनसीब है जो इस दिन कबीला कलब के माले गनीमत के हिस्से न ले सके। फिर कायम कूफा आएगा और वही सकूनत पजीर होगा। फिर हर मुसलमान गुलाम को खरीद कर आज़ाद कर देगा, हर मकरूज के कर्ज को अदा करेगा। अगर किसी की गर्दन पर कोई मुसलमान होगा तो इसे अदा करेगा, हर मकतूल की दीत इसके वारिस तक पहुंचाएगा। अगर मकतूल मकरूज होगा तो इसका कर्ज अदा करेगा, इसके वर्षा की मदद करेगा, यहाँ तक कि ज़मीन अदल दाव से पुर हो जाएगी जैसा कि इससे कबल जुल्म और जोर से पुर थी। वो और इसके अहले बैत रहबा में सकूनत पजीर होंगे। वहाँ हजरत नूह अलैहिस्सलाम का मस्कन था। वो ज़मीन हमेशा पाक को पकीज़ा रही। आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की सकूनत और शहादत की जगह हमेशा पाक को पकीज़ा रही हैं। जी नाज़रीन, तो ये हदीस आपने मुलाहिज़ा की जो इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम से हदीस है, जिसमें इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम ने इमाम महदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर का एक पूरा नक्शा खींचा है। मेरी आप तमाम से ये गुजारिश है कि इस वीडियो को, इस हदीस को बाकी लोगों तक भी पहुँचाएँ ताकि वो लोग, वो मोमिनीन
अपने वक्त के इमाम के बारे में जो जानना चाहते हैं वो इस हदीस से बहुत कुछ जान सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।